तो ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 3.10 और बढ़िया क्वेश्चन है यार। ये क्वेश्चन इस सेंस में बढ़िया है कि जनरली ऐसे क्वेश्चंस शीट वगैरह में कोचिंग्स की नहीं दिए गए हैं ना, तो अच्छा क्वेश्चन है। और एक और इसमें ख़ास बात है कि लोग इसका आंसर 0 निकाल देते हैं। तो उन सबसे मैं बोलना चाहूँगा कि अप्रॉक्सीमेशन से बच्चों कभी भी 0 आए ना तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि 10 टू पावर में से एक एग्जांपल है, मतलब कोई बहुत छोटी से छोटी चीज़ इमेजिन कर लो। मान लीजिए 10 टू पावर -96 यूनिट की कोई चीज़ है ना। तुमने कहा सर ये मैंने बहुत छोटा इमेजिन कर लिया। मैंने कहा ये बताओ यार, -180 के कंपेयर में ये बड़ा है कि नहीं है? कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है कि थोड़ा बड़ा है कि बहुत बड़ा है? तो सोचो, जब 10 टू पावर -96 जो हमने बहुत छोटा समझा था वो 10 टू पावर -180 के कंपेयर में इतना बड़ा है, तो 0 के कंपेयर में कितना बड़ा होगा? तो 0 के कंपेयर में कोई भी चीज़ कितनी भी छोटी हो ना, वो बहुत बड़ी मानी जाती है बच्चों। तो इस कारण से निगलेक्ट करके आंसर 0 अगर आ रहा है तो हम निगलेक्शन में हमें जितना हमने निगलेक्ट किया उतना नहीं करना होगा, हमें एक ऑर्डर को और एक्सेप्ट करना होगा। इसका मतलब ये है। तो चलिए इस बात का ध्यान रखते हुए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ पॉइंट चार्ज Q इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ए थिन रिंग ऑफ रेडियस R with uniformly distributed charge -Q. Find the magnitude of the electric field strength vector at the point lying on the axis of the ring at a distance x from its center. इस क्वेश्चन में शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि शायद इरोडो के आंसर में कुछ गलती है, शायद 2 के फैक्टर वगैरह में कुछ गड़बड़ है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बच्चों के साथ डिस्कस करता हूँ तो उसी समय मुझे याद रहता है। जैसा कि मेरी मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं ये बात कह रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो वो आप देख लीजिएगा 2 का फैक्टर आ रहा है कि नहीं, हम तो मेथड को डिस्कस करते हैं। तो बच्चों ये है चार्ज +Q और रिंग पर है -Q डिस्ट्रीब्यूटेड, और हमसे पूछा गया है कि यहाँ से x डिस्टेंस पर फील्ड बताइए और विद इन द एजम्पशन x इज मच ग्रेटर देन r। मैं कहा ठीक भाई, बड़ा हमने तो याद कर रखा है, रट्टा मार रखा है। रिंग के कारण फील्ड इस साइड होगी और पॉइंट चार्ज के रिंग के कारण फील्ड पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड इस साइड होगी और इस साइड फील्ड रिंग के कारण होगी। ठीक है, तो नेट फील्ड कितनी होगी बच्चों? तो इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हुए लिखते हैं। ठीक है, तो नेट फील्ड होगी 1 या k को k के टर्म्स में लिख लेते हैं, KQ/x² माइनस, अब रिंग की फील्ड अगर आपको याद है तो KQ/ रिंग का रेडियस अपन r ले लेते हैं, r ले क्या लेते हैं, दिया गया है r, देखें आप चेक करें, अपॉन r² sin² थीटा cos थीटा बच्चों, है ना। हमने इस तरीके से इसको याद किया था और मैं तो हमेशा ही ऐसे ही याद रखता हूँ। आप चाहें तो आप ऐसे याद रख सकते हैं और ना चाहें तो मत याद रखें भाई, इसमें नाराज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो KQ/x² माइनस KQ/r² sin² थीटा की वैल्यू आएगी r² अपॉन r² प्लस x² का √r² प्लस x² का होल स्क्वायर, तो r² प्लस x² बचेगा। ठीक, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? तो ऊपर x आएगा तो नीचे पावर 3/2 आ जाएगी, क्योंकि नीचे रूट आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो e की वैल्यू बच्चों यहाँ से कितनी आ गई? KQ 1/x² माइनस x अपॉन r² प्लस x² टू द पावर 3/2, ये वैल्यू आ रही है। अब अगर आपने यहीं पर r को नेग्लेक्ट कर दिया बच्चों तो मामला गंभीर हो जाएगा, तो वो कर नहीं सकते। तो क्या करें गुरुजी? बताते हैं साहब, थोड़ा सा सॉल्व करें इसे, और क्या करें, इस डिफरेंस को निकालें। तो निकालते हैं, r² प्लस x² टू द पावर 3/2 इंटू एक्स, r² प्लस x² टू द पावर 3/2, है ना। ये आएगा माइनस x² आएगा, चेक कर लीजिए भाई लोग, ये आएगा। या हो सकता मैं गलत हूँ तो मुझे बता दीजिएगा, बिल्कुल गलत हैं साहब आप, ये x² था, ये x² था, तो ये x³ होगा भाई। बिल्कुल ठीक बात है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ से हम x³ कॉमन ले लेते हैं, KQ x³। ठीक,
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू एक्स क्यूब। चलिए अब इसको लिखते हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया, अगर वो कॉमन लिया है तो 1 प्लस आर बाई एक्स का स्क्वायर टू द पावर 3/2 माइनस 1, ये आ गया। अब बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर लीजिए, ये एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, तो ये आ गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, और यहाँ बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन अगर यूज़ करते हैं तो 1 प्लस 3/2 आर बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1, ये 1 और 1 भी कैंसिल हो गया। तो या तो ये क्वेश्चन है या इसके अगला वाला क्वेश्चन है जिसमें शायद आंसर की गलती, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है, तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल तो चूँकि एक्स इज़ मच मच ग्रेटर देन आर है, तो यहाँ से आर को आप हटा सकते हैं, है ना। तो के क्यू नीचे से कितना आया, एक्स क्यूब इंटू 3/2 आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आया। तो कितना बचा, 3/2 के क्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 5, ठीक। तो ये है बच्चों आंसर इस क्वेश्चन का। देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम उस पर समझने का प्रयास करेंगे। मेरे ख्याल से मैं इस क्वेश्चन को समझा पाया हूँ। चलिए साहब, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।